देखो त्रिकोणमितीय ट्रिगोनोमेट्री की हम बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपका पहला ही सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करो। अब इसका मान हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा। सबसे पहले तो टेबल, आप टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके आप देखेंगे साइन 30 इज 1/2। आप देखेंगे टेबल में साइन 30 का मान 1/2 है। फिर कॉस 30 का मान आप देखेंगे टेबल में तो √3/2 है। अब साइन 30 1/2 एंड कॉस 30 इज √3/2, यहां पे मान वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सामान्य विधि से आप हल कर लेंगे, 1/2 ये 1/2, उलट गुणित होगा, उलट गुणित में 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ गया, ये √3 नीचे आ गया साहब, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल 1/√3, दिस इज आंसर। अब दिए हुए सवाल का मान आया साइन 30 अपॉन कॉस 30 इज 1/√3, ये इसका मान आ गया। अब ये मैंने जो मान निकाला है इसमें मैंने टेबल की मदद ली है, मगर कभी ऐसा आ जाए कि बिना टेबल की मदद के, बिना सारणी मान से ऐसा आ जाए, प्रश्न लिख दे, वो क्या लिख दे कि बिना सारणी मान के करो, हल करो, है ना। इस बिना सारणी मान के इसका वैल्यू निकालना है। तो अब हमें बिना सारणी मान के वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा आप। यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र हैं आपके, कौन कौन से सूत्र वो मैं इधर साइड में लिख देता हूं, देखिएगा। मैं साइड में सूत्र लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप। नंबर 1 सूत्र है आपका साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नंबर 2 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। 3 में है आपका tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। नंबर 4 में कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। नंबर 5 में है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। नंबर 6 में है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। ये आपके 6 सूत्र हैं आपके सिलेबस में। इन 6 सूत्रों की मदद से हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इन 6 सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। देखिएगा अब हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो भैया देखिएगा, इसमें साइन 30 है ना, साइन 30, तो देखो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, साइन 90 माइनस 30 चाहिए मुझे, कितना चाहिए मुझे 30, तो 90 में से कितना माइनस करूं कि 30 आ जाए, 60, तो साइन 90 माइनस 60, नहीं, ये सवाल तो इसी विधि से होगा। ये सवाल तो ये तो एक ही विधि है, इसकी तो विधि एक ही है ना भैया। ये जब होगा जब यहाँ पे 60 होगा, है ना, ये इसके लिए विधि चेंज होगी, है ना। अगर यहाँ 60 है, देखो साइन 30 अपॉन कॉस 60, इसका वैल्यू मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। चलो इसका मान ज्ञात करो। चलो देखिएगा आप यहां पर, आप ध्यान से देखिएगा
कि ऊपर लिखा हुआ है साइन 30, कितना लिखा, साइन 30, साइन 30 डिग्री, और नीचे है कॉस 60 डिग्री। अब मैंने क्या करा कि साइन 30 की जगह मैंने लिख दिया 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 होता है साइन 30, और नीचे नो चेंज। नीचे क्यों चेंज नहीं करा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 60 है। ये देखो 60 60 मैच हो रहा है, 60 60 60 60 मैच हो रहा है, इसलिए नो चेंज। ओके, अब ऊपर देखिएगा ध्यान से, ऊपर आप ध्यान से देखते हैं तो एक सूत्र की शक्ल बन गई। कौन सा सूत्र बन गया, ऊपर देखो, ऊपर आपका सूत्र बन चुका है। कौन सा सूत्र है भैया, साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60, ये इस शक्ल का सूत्र बन गया। देखो आप, इसकी शक्ल और इसकी शक्ल सेम है, सेम टू सेम। यहां थीटा की जगह कितना बिठा है, 60। अगर यहां थीटा को हटा दूं और थीटा की जगह में कितना बिठा दूं, 60 बिठा दूं। थीटा था, थीटा को हटाया, 60 को बिठाया, तो यहाँ पे भी थीटा है, इसको भी हटा दो और इसकी जगह थीटा है ना 60। तो देखेंगे आप क्या देखने आप क्या दिख रहा है अब आपको कि इस पूरे का मान किसके बराबर है, cos 60। cos 60 के। तो इस पूरे की जगह इसका वैल्यू पुट कर देंगे सूत्र से कि ये शॉर्ट cos 60 के, ये साइन 90 माइनस 60 cos 60 के बराबर होता है बाय द फार्मूला। अब नीचे जो है वो लिख दिया आपने, लिख दिया। हाँ। अब कितना आ गया भैया बताओ, cos 60 अपॉन cos 60 कितना होता है, cos 60 अपॉन cos 60 कितना होता है, एक बार कट जाएगा, एक बार कट गया तो भैया एक होता है। दिस इज 1, दिस इज 1। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल था कितनी स्टेप में हो गया, 1 और 2, और तीसरी स्टेप में उत्तर आ गया, ठीक है ना। 2 स्टेप में इसको अपन ने कर दिया। अपन ने इस सवाल को सूत्र की विधि, सूत्र के माध्यम से करा, सूत्र की सहायता से करा। इसमें हमने टेबल का उपयोग नहीं करा, जो सारणी की जो टेबल है उसका उपयोग करा क्या नहीं। अब इसको मैं टेबल के उपयोग से करूंगा, तो देखिएगा टेबल के उपयोग से कैसे होगा ये सवाल, टेबल के उपयोग से कैसे होगा देखिएगा वहां, साइन 30। अब साइन 30 का मान आपको मालूम है क्या होता है, साइन 30 का मान भैया, वो 1/2, 1/2 है ना। और cos 60 का मान 1/2। 1/2, वेरी गुड। अब आपने देखा कि ऊपर तो 1/2, अब ये उलट गुणित में गुणा में 2 ऊपर चला गया, ये 1 वाली संख्या नीचे आ गई और 2 से 2 कट गया, तो 1/1 और 1/1 एक ही होता, नीचे 1 रहता है। दिस इज आंसर। देखो टेबल से करा तब भी वही 1 आया, विदाउट टेबल के करा तब भी वही आया। तो इस टाइप से आज आपको हम दोनों प्रकार से सवाल हल करके बताएंगे कि भाई अगर आपकी परीक्षा में आ जाए कि भैया बिना टेबल की सहायता के, बिना सारणी की सहायता के आप सवाल का मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इन फार्मूलों का उपयोग करना है और इन सूत्र की मदद से वो सवाल कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी बताने वाला हूं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया आपको भैया कि 10 दे दिया आपको, tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यह लिख दिया का मान ज्ञात करो। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है, tan 60 अपॉन tan 30 का मान वेरी सिंपल। देखिएगा आपको टेबल में मान मालूम है कि tan 60 कितना होता भाई साहब, √3, ये √3 होता भाई साहब। और इसका मान भी आपको मालूम है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब आपने लिख दिया √3। अब उलट गुणित में नीचे वाला जो √3 था, जो हर था, वो अंश बन गया और ये अंश बन गया आपका हर बन गया, नीचे 1। अब नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 1 नीचे होता है।
तो √3 में √3 का मल्टी करेंगे तो बाहर बाहर का का 3, ये वैल्यू आ गया। ठीक है ना। अब ये मान 3 जो आया है हमें सारणी में मान रख के निकाला है। यहाँ पे हमने सारणी की मदद ली है, सारणी की सहायता ली है। अब विदाउट यूजिंग टेबल, अब विदाउट यूजिंग टेबल, यूज बाय फार्मूला, यूज ऑफ फार्मूला। अब यूज ऑफ फार्मूला में आप देखिएगा कि ये आपका 10 है, 1060, 1060 आपको यहाँ 10 दिख रहा है कहीं? यस, ये वाला फार्मूला लगेगा 1060, है ना। तो भैया 1060 कब आता है? जब 90 में से कितने माइनस होंगे? 1060 का मतलब 1090 माइनस 30, है ना, यही हुआ ना। हाँ। 1090 माइनस 30 और नीचे आपका नो चेंज, 30 मैच हो गया। यस। अब आप यहाँ पे सूत्र में आ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ सेम 1090 माइनस यहाँ 30 कर दो। अब यहाँ थीटा की जगह आपने कितना कर दिया? 30। तो यहाँ बराबर में भी थीटा यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी थीटा है, तो यहाँ पे भी थीटा की जगह वही रखना पड़ेगा जितना यहाँ रखा। तो अब आप देखिएगा 1090 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉट 30। क्या आ गया? कॉट 30। देखो मैं फिर कंफ्यूज हो गया ना, सवाल मेरे से फिर गलत बन गया, सुधार कर लेना। कहाँ गलत हो गया? ये यहाँ पे कॉट आएगा और उस वाले में भी वो नहीं, उसमें वो तो सही था, उसमें ऊपर साइन नीचे कॉस था ना। यहाँ क्या है, कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, मैं स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। चलो सुधार कर लेना, है ना। देखो भैया 1090 माइनस 30, 1090 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉट 30। ये हो गया आपका कॉट, ऊपर भी 30 नीचे भी 30 और 30 गया, वैसा 1 उत्तर आ गया। दिस इज आंसर। तो ये मैं आपको बिना टेबल के, है ना, टेबल की बिना मदद के आपको कैसे सवाल करना है वो बता रहा हूँ। अब इसी प्रकार से अब हम चलेंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन होगा कॉस लेते हैं हम कॉस 60 अपॉन साइन, कॉस 60 अपॉन साइन 30 का मान याद करो। अब इसका मान हमें निकालना है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेते हैं भैया। देखिएगा ऊपर मान पुट कर दो, ऊपर मान क्या हो जाएगा? कॉस 60 का मतलब क्या होता है बेटा? 90 माइनस 30 और नीचे साइन 30, है ना। 60 मतलब 90 में से 30 कम करो, तो 90 में से 30 का मतलब ही 60 होता है। तो ये कास वाला टेबल पकड़ लो, ये कास वाला पकड़ लो, यहाँ थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे? ये देखो 30, ये 30 आ गया, यहाँ पे भी 30 पुट कर दो बेटा। तो भैया इस पूरे का मान देखो साइन 30 के बराबर, साइन 30 के बराबर है ये। तो नीचे ऑलरेडी साइन 30 है, ये कट गया भैया, उत्तर 1 आ गया। ये हमारा उत्तर 1 आ चुका है। सर इसमें सारी सा मतलब इसमें जितना भी ये साइन जितने भी ये सब कट होंगे तो एक एक आएगा, मतलब दूसरा कुछ नहीं आ सकता है? आएगा ना, देखो क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, देखो बताता हूँ मैं, सवाल अभी बता देता हूँ आपको, देखिएगा। अब भाई दूसरा क्यों नहीं आएगा बता देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका भैया, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर
60, इसका मान हमें ज्ञात करना है ना। इसका हमें मान ज्ञात करना है कि भाई इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा आप 2 प्लस, अब साइन स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर 30 प्लस फिर साइन स्क्वायर 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 30, फिर 2 प्लस, फिर लिखो साइन स्क्वायर 30 प्लस। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखो ये वाली शक्ल दिख रही है इसकी सूत्र की, है ना। 90 माइनस यहाँ 30 कर लो, यहाँ 30 कर लो, ये सेम साइन 90 माइनस 30। अब यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो भैया इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, दोनों पक्षों में वर्ग कर लो। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 30 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30। तो इस पूरे की जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30, एम्प्लाइज डेट 2। ये पूरा आपका एक फार्मूला बन गया, एक सूत्र बन गया आपका, जो ट्रिग्नोमेट्री का प्रथम सूत्र कहलाता है। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला सूत्र है। यहाँ दोनों पे सेम होना चाहिए, यहाँ अगर 30 है तो यहाँ पे भी 30 होना चाहिए, यहाँ अगर 60 है तो यहाँ 60 होना चाहिए, यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए, तो दोनों सेम। तो इस पूरे का मान तो 1 होता है भाई साहब। ये उत्तर आ गया आपका 3। दिस इज आंसर। अगर इसी सवाल में यहाँ 2 की जगह अगर 1 लिखा होता तो 2 आ जाता, तो यहाँ पे आ जाता आपका 2। और इसी सवाल में अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता, सॉरी तो यहाँ 0 आ जाता। सही बात है ना। तो इस तरीके से कई सवाल वो बना सकता है आप कि भैया इस सवाल को हल करके दिखाइए। तो उस समय फिर आपको इन फार्मूलों का उपयोग करके सिस्टम से चलेंगे, सवाल हो जाएगा। कठिन है क्या? सरल है। सरल है। सवाल तो सरल ही होते हैं बेटा, सवाल सरल ही होते हैं। देखिएगा अब अगला सवाल बना के बताता हूं मैं आपको, है ना। देखिएगा वहाँ अगला सवाल हम करने जा रहे हैं कि भैया आपका अगला सवाल है जो कि सेक 30 डिग्री अपॉन कोसेक 60 डिग्री। अब इसका मान हमें निकालना है। सेक 30 अपॉन कोसेक 60 माइनस 1। अब ये ऐसा लिख दिया, मान लो उसने वो लिख दिया आगे कि -1 का मान ज्ञात करो। तो अब देखिएगा कैसे करते हैं भाई साहब, है ना। सेक इसे 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60। 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, है ना। 30 का मतलब 90 माइनस 60। तो नीचे जो है वो लिख दिया -1। अब सेक 90 माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाओ, सेक वाला पकड़ लो, पकड़ लिया, यहाँ थीटा की जगह 60 रख दिया, यहाँ थीटा की जगह 60 रख दिया। तो इस पूरे का मान इसके बराबर है। तो ऊपर आ गया सेक 60 और नीचे है सेक 60 और -1। अब हम क्या देखते हैं कि ये कट गया तो 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। ये हमारा उत्तर आ गया। इस पूरे का मान आ गया 0 भैया। अब तुम्हारी किताब देना गणित की, उसमें भी कुछ इस तरीके के सवाल हैं, तो वो मैं आपको करा देता हूँ। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया कि किस प्रकार से हम अपना इन सूत्र का उपयोग करते हैं और इन सूत्र की मदद से कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की जो सवाल होते हैं उनको हल करते हैं।
और बहुत सरल है। देखो अब आपकी जो इसमें दिए हुए सवाल हैं कुछ, तो सब मैं आपको इजीली तरीके से कराऊंगा। बहुत सरल तरीके से मैं आपको इनको हल करा देता हूँ। बिल्कुल, चलिएगा। अब देखो इसने ये सवाल दिया है कि भैया इसका मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। भाई इसका मान किसके बराबर होगा। वेरी गुड, अभी निकाल लेते हैं, है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पर हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर हम टेबल का उपयोग करेंगे और tan 30 का मान बोलिए। tan 30 1/√3। 1/√3। वेरी गुड। नीचे भी tan 30 है ना, हाँ। तो वही 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि ये संख्या कितनी बार है, 2 बार। तो इसको मैं यहीं पे 2 बार लिख देता हूँ। आप अगले स्टेप में लिखना, एक स्टेप आपकी बढ़ जाएगी। मेरे पास साफ करने का है तो मैंने यहीं साफ करके उसको सरल कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, ऊपर ऊपर का गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, नीचे √3 का √3, और इस पूरे के बटे में, इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा भैया, बाहर का वो इस मतलब पूरे के बटे में आ जाएगा 1 धन 1 एकम 1 √3 बोले बाहर का 3, √3 बोले बाहर का 3। यहाँ तक आगे। हाँ। अब भैया मेरे ऊपर देखो 2/√3, नीचे 1, तो लसा लेंगे, 1 और 3 का लसा कितना आ जाएगा, 3। तो देखो इसका इसमें गुणा करो, 3 एकम 3, इसका इसमें गुणा करो, 1 एकम 1। आगे बात समझ में। हाँ। तो देखो ऊपर क्या है आपका, ऊपर है 2/√3 और नीचे कितना था, 3, है ना। तो उलट गुणित करेंगे, तो उलट गुणित में नीचे वाला जो हर है वो अंश बन जाएगा, और ये कितना है, 3 और 1 4, 4 नीचे आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक आ गए। अब इसको काट दो, 2 दूनी 4। अब 3 ऊपर जो 3 है बाहर का 3 है, ऊपर क्या है, बाहर का 3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 और नीचे √3 गुणित 2। ठीक है। अब मैं क्या देखता हूँ, ये खत्म, क्या रह गया आपका, √3 बटे, और ये किसके बराबर होता है, √3/2। साइन, या साइन में किसके बराबर होता है, साइन में तो है ही नहीं सर, ये √3 साइन में ना कितने डिग्री का मान है, ये 60 डिग्री का। या तो साइन 60 का मान होगा ये, हाँ 60 का ही है ना। या फिर अगर कॉस में पूछो, तो अगर मैंने पूछा कॉस में बताओ, कॉस में 30 का है, तो ये कॉस में 30 का मान होगा। या अगर आप कॉस 30 भी लिख देंगे तो भी आपको वही नंबर मिलेंगे। देखो इसने पूछा कि बताओ इसका मान इन 4 में से कौन सा है, किसके बराबर है, इसका मान इन 4 में से किसके बराबर है, तो इसमें साइन 60 के बराबर है, ये राइट है, क्योंकि साइन 60 का मान ये होता है। हाँ। है ना। अगर मान लो ये cos 30 दे देता है, इसमें क्या दे देता है, cos 30, तो cos 30 का मान भी यही होता है। तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि अगर मान लो साइन 60 नहीं मिले तो cos 30 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। चलो, तो ये ऐसे मतलब आपको 2 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल, आपको 1 नंबर का भी बना के दे सकता हूँ। अब देखो कितना बड़ा सवाल है, मगर पूछ लिया क्या मैं, उसने 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया। इतना हाई फाई वाईफाई सवाल है ये, मगर उसको उसने 1 नंबर का बना दिया। लो,
तो कभी कभी ऐसा होता है कि कठिन सवाल को एक नंबर का बना के दे दे, बताओ, तो अपन को बड़ा ताजुब होता है कि यार ये तो सवाल इतना कठिन था यार, ये कैसे यार इनने एक नंबर में पूछ लिया। अब इसी प्रकार से अगला सवाल क्या है, 1 - 10⁻⁴ 45 क्वेश्चन। 1 - 10⁻⁴ 45 1 + 10⁻⁴ 45 प्लस 1 + 10⁻⁴ 45 डिग्री। अब भैया इसका मान मुझे याद करना है। 1045 का मान कितना होता है? 1045 एक इज 1, वेरी गुड, का स्क्वायर। 1045 इज 1 और ये हो गया 1। एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक होता है, तो 0/2। अब 0 कुछ भी लिखो आप, 0 ही होता है। 0 के बटे में कुछ भी लिखो आप, 0 ही होता है। अब ये पूछ रहा है कि भैया इनमें से कौन सा उत्तर सही है, इसमें से तो ये 0 वाला सही है। हाँ ठीक है ना, चलिएगा। अब अगला प्रश्न है आपका भैया, देखिएगा ये प्रश्न है अगला प्रश्न उसने पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि 2 1030 अपॉन 1 - 10⁻⁴ 30 का मान ज्ञात कीजिए। इसका अनुमान निकालना है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ये 1030 का वैल्यू हमें मालूम है, 1/√3 और 1 - 1/√3 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका 2 एकम 2/√3, इस पूरे के बटे में 1/3, नीचे 1, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3 और नीचे लघुत्तम लेंगे 3, 3 एकम 3 माइनस 1 एकम 1, तो ये हो गया 2/√3। √3 ऊपर चला गया, ये चला गया ऊपर, और 3 में से 1 कम करो तो नीचे, 2 से 2 चला गया, ऊपर 3 और नीचे √3, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 बाहर का 3 और नीचे √3 से √3 गया तो बचा √3 कितने का मान होता है बताओ, 10 कितने का मान √3 होता है? 60 का। 1060 का मान, यहाँ लिख देंगे 1060। दिस इज आंसर। इस तरीके से हमने इसमें आपके सामने इसका मान निकाल के दिखाया, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको अगर याद है तो आपको कितनी सरलता से आप इन सवालों को कर पाएंगे, इसके लिए आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और बिना टेबल के भी मैंने आपको बता दिया कि बिना टेबल के भी आप कैसे मान निकाल सकते हैं। ये आपके सामने पूरी गणित मैंने अभी बताई थी आपको, है ना। सर अगर इनसे निकाले और इनसे निकाल तो भी मान एक ही आएगा? हाँ, अक्सर एक ही आता है, अक्सर मान एक ही आता है। जैसे कि देखो मैं बताता हूं, 1 ये इसमें का सवाल दे दे वो कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। या तो टेबल से करोगे, तो टेबल से तो तुम बड़ी सहजता और सरलता से कर लेते हो, टेबल से करने में तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, मान रखा और कर लिया, सामान्य बीजगणित जोड़ घटाओ। अब विदाउट फार्मूला से कैसे करेंगे, देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये एरिया सेक, ये सेक 30 कब आता है, 60, जब 90 में से 60 घटता है ना। 2 मिनट यार, यहाँ पे वो 660 है।
फिर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर 30 माइनस यहाँ कोसेक होगा, फिर आपका यहाँ सूत्र बनेगा आपका कोसेक का, है ना। यहाँ कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 60। देखो मान रखो तो सेक 30 का मान कितना होता है दोस्तों टेबल में? सेक 30 का मान 2/√3 2/√3 का स्क्वायर और कोसेक का अपनी सॉरी 2 है। साइन 60 इस 2/√3, है ना। 2/√3 हाँ तो भाई सही तो बात है सेम टू सेम में कट गया, क्या आ गया? एक क्या आ गया? एक। जीरो जीरो आ कैसे गया। सर? सेम टू सेम है ना, जिसे देखो सेम टू सेम है, एक में से एक घटा तो जीरो। अच्छा हाँ, माइनस का निकालना। माइनस है ना, है कि नहीं? हाँ। एक में से गया जीरो, तो ये तो जीरो आ गया। और अगर जैसे और- सर अगर मैंने ये फॉर्मूला लगा के सवाल कर लिए हाँ। तो वो नंबर पूरे लगा के नंबर मिलेंगे ना, नंबर मिलेंगे। सूत्र लगा के करो, बिना सूत्र के करो, हाँ बिना सूत्र के भी करो तो भी नंबर, और सूत्र से करो तो भी नंबर। और अगर वो ऐसा लिख के दे दे कि बिना सूत्र बिना टेबल के करो, तो फिर यही करना है, बिना टेबल की मदद के करना है, बिना सारणी की और मदद सर से। ये आएगा ही सर ही ना पेपर आते ना, परीक्षा में आएंगे, तुम कोई सा भी पेपर उठा के देखो, 1-2 सवाल तो मिल ही जाते हैं, 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते कभी कभी, है ना। चलो अब इसी प्रकार से देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यदि ये देखिएगा, यदि 10 लिखो, यदि 10 a + b बराबर, यदि 10 a + b बराबर √3 और 10 a - b बराबर 1/√3 हो तो a और b का मान ज्ञात करो। a और b का मान ज्ञात करो। तो भैया हमें a और b का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल, देखिएगा कैसे सिंपल है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। 10a + b बराबर कितना दिया आपको? √3, और 10a - b बराबर दिया 1/√3, है ना। तो देखिएगा इसी सवाल को हम कितनी सरलता से और सहजता से आपको इस सवाल को हम करके दिखाएंगे। यहाँ पर आप एक लाइन खींचेंगे, है ना, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे आप, और इस तरीके से आप देखते हैं कि ये आपका हो गया 10a + b बराबर √3 कब आता है 10 में बताओ? 10 कितने डिग्री का मान √3 है? 60 डिग्री। तो यार √3 की जगह लिख दो आप 10 60 डिग्री, है ना, ठीक है ना। अब भैया ये 10 से 10 आपके दिमाग में हटा दो, है ना। 10 से 10 हटाने पर, दोनों पक्षों में से 10 हटाने पर, तो ये a + b बराबर कितना हो गया? a + b बराबर 60। समीकरण बन गई 1। ये आपकी समीकरण 1 तैयार हो गई। इधर आ जाओ, 10a - b बराबर कितने डिग्री का मान? 10 कितने डिग्री? 10 30 डिग्री का। 30 का मान, ये 10 से 10 गया। a - b बराबर कितना है? 30। ये समीकरण हो गई। तो उस समीकरण 1 और 3 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। यहाँ लिखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, अब हम क्या देखते हैं बेटा कि a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30।
है ना। अब देखो ये प्लस का और माइनस का, प्लस माइनस तो घट गया, घट गया। घट गया, कट गया, हाँ, एक ए और एक ए हो गया आपका 2a। 2a। और ये देखो 0 0 0, 6 और 3 बोले 9। तो भाई साहब ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 90/2। हाँ, ये 2 गुणा में, गुणा वाली चीज बटे बटे में आ जाती है, 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक इसको दे दिया, 10। 2 पंजे 10। ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर हो गया 45 डिग्री। ए का मान कितना आ गया भैया, 45। ए का मान आपने निकाल लिया 45 डिग्री। अब ए का मान आप यहाँ रख दो समीकरण 1 में, है ना। तो ये लिख दो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब इस ए की जगह ये आ जाएगा 45 प्लस बी बराबर 60। ये तो बी बराबर 60, 45 उठ के उधर गई, माइनस के, तो बी बराबर 5 और फिर 1, बी बराबर 15। तो ए का मान आया कितना, 15। ए का मान 45 और बी का मान 15। बी का मान समीकरण 2 में रखना है। बस ए और बी के मान निकालने थे ना। देखो ये लिखा, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का मान हमने इस सवाल को हल करके ए और बी का मान आपको निकाल के दिखाया कि कैसे ए और बी का मान निकलता है। और इसमें कुछ सवाल भी दिए हुए हैं, ये सवाल भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, मैंने करा भी दिए हैं, हाँ सर। है ना, उस दिन बाहर कराए थे वहाँ पे, हाँ है ना। सर, और टाइम हो गया। बिल्कुल, है ना। तो बाकी क्या अपन स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, करते जाएंगे, वो तो तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। गणित से तुम्हारी दोस्ती कराऊंगा, वो तो फ्रेंडशिप सर गणित कराऊंगा।